साथियों नमस्कार, मैं रामफल जांगड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करने के लिए आया हूं। और बात करना इसलिए जरूरी है, इस देश के अंदर लगातार ओबीसी के ऊपर जो हथौड़ा चलता आ रहा है, उस हथौड़े की चोट से हमारे को इतना गाड़ दिया गया है, इतना गाड़ दिया है कि हम आज अपना अस्तित्व भूल चुके हैं। क्यों कह रहा हूं भूल चुके हैं? उसका बहुत बड़ा कारण है, यह दैनिक जागरण अखबार मेरे हाथ में है। यह जागरण कभी जगह नहीं है, जागरण कभी जगह नहीं है। और इस जागरण अखबार के अंदर आप देख लिया कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइन से है, और इसके बीच में छोटे से कॉलम पे दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 50% महिलाओं को मिलेगा। पिछड़े वर्ग को आरक्षण खत्म। जो लगातार बीजेपी के लोग 8 साल से एक बात कहते हुए आ रहे थे कि इस देश हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव में 8%, 7.5% रिजर्वेशन दे दिया गया है। कहां दे दिया? आज सीधा सीधा जागरण अखबार के अंदर स्टेटमेंट लगी हुई है हरियाणा सरकार की, और यह स्पष्ट कहा है कि 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। हमने महिलाओं से कोई आपत्ति नहीं है, इस देश की आधी आबादी है, आप दीजिए। लेकिन सवाल यह की है कि इसमें कम से कम पिछड़े वर्ग के हक अधिकार को देखते हुए उनके पहली सीटें पक्की करें। आज नगर निगम के चुनाव के अंदर भी आप देख लीजिए, तमाम जो सीटें जहां नगर निगम के चुनाव होने हैं, अब मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूं, फरीदाबाद के अंदर 45 वार्ड है जिसमें 2 ओबीसी हैं। और वो ओबीसी भी कैसे हैं? वो भी हमारे जो ताकतवर जो जातियां हैं ओबीसी की, वो उसमें निकल जाएंगी। ओबीसी की जो अति पिछड़ी जो जातियां हैं, वो अपने हक अधिकार से कहां गायब कर रखी है सरकारों ने। एक पूंजीवाद है, पूंजीवाद की तरफ से सभी को जो ना टिकटें दी जाती हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग का कोई हक अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चीज महन रखी है, जो राजनीतिक नहीं करता ना, वो राजनीतिक का शिकार होता है। और पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, आज तमाम राजनीतिक दलों के अंदर तमाम पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मुंह से ऊप नहीं निकल रही है। अरे शर्म करिए आप। इतना भी नहीं है कि हमारे आने वाले बच्चों के अंदर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और उस खिलवाड़ में हम इस सरकार का विरोध करने लायक भी नहीं बचे हैं क्या? तमाम हरियाणा के क्रांतिकारी साथियों को ओबीसी के कहना चाहता हूं, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। लेकिन अगर हमने इस पे तमाम इस सरकार के पुतले दहन नहीं किए, तो आने वाले समय में देख लेना आपको किस तरीके से ये राज्यसभा भेजने का काम करती हैं, किस तरीके से आपको आयोग बना करके एक कुर्सी टेबल दी जाती है। उससे हमारा भला नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे को चाहिए इस देश के अंदर संवैधानिक राइट, और संवैधानिक राइट से हमारा हक बनता है कि इस देश के अंदर जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन यहां पे 2, 4, 5 संगठन ऐसे हैं बीजेपी के, वो लगातार इस देश के अंदर ओबीसी के अति पिछड़ी जातियों को हिंदू हिंदू कर करके उनको तरह तरह के संगठनों में जोड़ लिया जाता है, और वो अपने बच्चों की शिक्षा और दीक्षा के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसीलिए तमाम इस देश के लोगों को, मैं हरियाणा की तो ये बात है, हरियाणा सरकार ने ये कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप अति पिछड़े वर्ग को उनके राइट्स दिए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना करते हुए आज हमारे को कहां छोड़ दिया गया है। तो साथियों, तमाम इस देश के न्यायप्रिय जो लोग हैं, उनको यह बात समझनी पड़ेगी। और अभी मध्य प्रदेश से जो रिजल्ट आए हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उन साथियों को जो भाजपा के पदाधिकारियों को हरा करके ना इस देश के अंदर एक अच्छा संदेश और मैसेज देने का काम किया है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, केरला हो, तमाम जो नजदीक के हिमाचल हो, तमाम जो ओबीसी की अति पिछड़ी जो जातियां हैं, वो इकट्ठे होकर के इन सरकारों के खिलाफ एक मोर्चा खोले, ताकि अपने आपको हम बचा सकें, हम अपने बच्चों को बचा सके। अन्यथा इसी तरीके से इस देश के अंदर हमारे साथ समय समय पर राजनीतिक हत्याएं हमारी होती रहेंगी। और तो और शिक्षा का बजट घटा दिया जाता है,
इस देश के टॉपर यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारे को जाने के जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए हैं और रहा हुआ सीधा सीधा कह दिया गया कि महिलाओं को 50%। हम कह रहे हैं बिल्कुल, कांग्रेस सरकार का पतन क्यों हुआ था? लगातार हमने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पुतले फूके थे और इस देश के अंदर यह कहा था कि इस देश के अंदर अति पिछड़ों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन हमारी भागीदारी उन्होंने नहीं करी, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। और वही आने वाले टाइम में होगा। तमाम जो ओबीसी के लोग जो आज बीजेपी में बैठे हैं, या कोई आम आदमी पार्टी में बैठा है, या कोई कांग्रेस में बैठा है, या कोई जेजेपी के अंदर बैठा है, या और कोई दल है उनके अंदर काम कर रहा है, तो आज जो अखबार दैनिक जागरण है उसको उठा करके पढ़ लीजिए और अपनी बच्चों को पढ़ा दीजिए कि आपके साथ इस देश के अंदर क्या हो रहा है। इतनी तकलीफ है जो मतलब आप लोगों को किस भाषा में हम समझाएं? क्यों इनकी चाटुगिरी करते हो? जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास लिखते नहीं हैं। हमारे महापुरुषों ने लगातार इस देश के अंदर, चाहे ज्योतिबा फूले हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, पेरियार हो, ललन सिंह यादव हो, कर्पूरी ठाकुर हो, तमाम देश के सारे महान क्रांतिकारी योद्धाओं ने समय समय पर हमारे को जगाने का काम किया। लेकिन आज भी हमारे साथ राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से गैंगरेप कर रही हैं, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। अन्यथा आपके साथ क्या हाल होगा, क्या हरस होगा, वो देख लेना। तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर रास्ते बंद हो गए, आपका बेटा डॉक्टर या पीएचडी नहीं कर सकता है। तमाम इस देश के अंदर छोटी छोटी जो शिक्षाएं का जो संसाधन था उनका बजट घटा दिया गया है और उसके बाद में आप उफ नहीं कर रहे हो। तो साथियों, आप लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं तो तमाम उन जातियों को भी कहना चाहता हूं जिन जातियों के समूह बने बैठे हैं। वो कहते हैं हम जांगड़ा जाति का प्रधान हूं, वो कहते हैं मैं कम्हार जाति का प्रधान हूं, वो कहते हैं मैं मनियार जाति का प्रधान हूं, वो कहते हैं मैं लुहार जाति का प्रधान हूं, वो कहते हैं मैं बघेल समाज का प्रधान हूं, वो कहते हैं मैं नाई समाज का प्रधान हूं। और तमाम इस देश के अंदर जो जातियां अति पिछड़ों की पाई जाती है उनके ठेकेदारों को आंख खोलनी चाहिए। और सभी राजनीतिक दलों का राजनीतिक बहिष्कार नहीं करोगे तब तक आपको इस देश के अंदर अपना हक नहीं मिलने वाला है। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि सत्ता कोई ऐसी चीज नहीं है कि सुबह आप घर के दरवाजे से बाहर निकलोगे और किसी सुंदरी की तरह आपको मिल जाएगी। उसके लिए रोड पे आके संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार से लड़ना पड़ेगा, उसके लिए प्रशासन से लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई में अगर हमारी शहादत भी हो जाती है तो हमारे को कोई डर नहीं है। आप आइए, तमाम इस देश के लोगों को कहते हैं इस तालिबानी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। और हरियाणा के अंदर हम बहुत जल्दी अभी साथियों से बात करके 1 और 2 दिन के अंदर इस खट्टर सरकार का पुतला दहन करेंगे और इस सरकार को बताएंगे, इस मुख्यमंत्री को बताएंगे, आप पिछड़ों की बात करके, आप अति पिछड़ों की बात करके आप आए थे सत्ता के अंदर और आज आप हमारे साथ क्या कर रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार है। अगर सरकार हितैषी होती पिछड़े वर्ग की तो हाई कोर्ट के अंदर केस जाके फाइट करती, लेकिन फाइट नहीं करा। कुछ चतुर चालाक लोग, चोटी वाले लोग कोर्ट में जाकर के और इसका विरोध कर दिया, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं और हमारे बच्चे भुगतेंगे। आने वाली हमारी पीढ़ियां क्या कहेंगी? जब रिजर्वेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर थोड़ा चल रहा था तो आप कौन सी दुनिया में थे? तो साथियों, हम ये कहेंगे कि जब ये लड़ाई थी उस लड़ाई में हम शामिल थे और हम लड़ते रहेंगे। क्यों लड़ते रहेंगे? क्योंकि हमारे हक अधिकारों के ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार किए हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने जुल्म कर रखे हैं। हम कहीं सरपंची का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, हम कहीं विधानसभा का तो छोड़िए, कहीं नगर निगम के चुनाव के अंदर भी हमारे को कोई पार्टी तवज्जो नहीं देती है, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और किसकी वजह से भुगत रहे हैं? उन साथियों को मैंने पहले हाइट कर दिया है कि आप लोग समय रहते सतेज जाइए। इस देश के अंदर आपकी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी होती थी, उसका सत्यानाश करके छोड़ दिया है। इस देश के अंदर आपकी राज्य स्तरीय पार्टियां होती थी, वो नहीं है। और हम अति पिछड़े लोगों की तो कोई पार्टी और आज तक कोई संगठन ऐसा नहीं है कि आज इतने बड़े जुल्म हुआ हमारे ऊपर, आज हम खड़े होकर के ये कह सके कि सरकार बैक फुट पर जाए और सरकार को ये मानना पड़े कि आज ओबीसी की जो अति पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी के लोग हैं, वो अपने हक अधिकार के लिए सचेत हैं, जिंदा हैं। तो साथियों,
हम लगातार आप लोगों से बात करने के लिए इसी तरीके से, चाहे वो कोई अखबार के माध्यम से मिले, चाहे प्रशासन के माध्यम से मिले, चाहे सरकार के और किसी नुमाइंदे से मिले, जो भी कोई चीजें होंगी आपको समय समय पे बताने का काम करते हैं। और आपको यही करते हैं कि आने वाले टाइम में अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए और अपने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अन्यथा इस देश के अंदर इतने चतुर चालाक लोग हैं, जब आपके पास वोट का अधिकार नहीं होगा तो आपके पास आए भी नहीं गए। और अगर इसी तरीके से ये सरकारें रही तो ये देख लेना, एक दिन आपका जो वोट का अधिकार है, जो 5 साल में आकर के ये आपका हेलो हाय हालचाल पूछते हैं अपने मतलब के लिए, वो भी बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपकी जरूरत ही नहीं है। तमाम हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है, उनके संघर्ष को हम सलाम करते हुए इस रिजर्वेशन के ऊपर जो हथौड़ा चल रहा है, इसके लिए साथियों हाथ जोड़ के विनती आपसे, आप आइए और तमाम हरियाणा के तमाम जिलों पे खड़े होकर के ये 2 इंजन की जो सरकार है, इनका दोनों का पुतला दहन करें। और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए हम 40% आबादी के लोग हैं, और जो हमारी सरकार बननी चाहिए थी, हम आज छोटे छोटे टुकड़े के लिए इनके मोहताज हैं। ये समझना पड़ेगा साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी।